नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज के दिन से जुड़ी इतिहास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जी, आज का दिन है 11 फरवरी। आज का दिन हमारे इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। आज ही के दिन 11 फरवरी 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में नींव पड़ी थी। आइए जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी दरअसल 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय जहांगीर का शासनकाल था। उस समय अंग्रेज पहली बार भारत आए थे। उन्होंने व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की और इसकी परमिशन जहांगीर ने दे दी थी। उसके बाद से ही हमारे देश में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। शुरू में उनका इरादा व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे उनकी नीयत बदल गई और उनका लाभ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनका अब व्यापार से कोई मतलब न रहा। वो उनका मंतव्य पूरे देश पर शासन करने का था। उसके बाद धीरे धीरे व्यापार करते करते उन्हें काफ़ी मुनाफा भी होने लगा। ऐसे अंग्रेज धीरे धीरे अब उनकी व्यापार के अलावा उनकी नज़र दूसरी तरफ भी गई और सबसे पहले उनकी नज़र बंगाल की तरफ गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यापार में उन्हें फ़ायदा बंगाल से हो रहा था। अब उन्होंने सोचा कि किसी भी तरीके से बंगाल को अपने अधीन करना है। उसके बाद उन्होंने फूट डालो और शासन करो नीति अपनाई और एक एक करके सारे राज्य को अपने अधिपत्य में कर लिया। और हमारे देश में उस समय एकता की कमी थी, जिसके वजह से हमारे देश में जो अलग अलग प्रांत थे और उसके जो अलग अलग राजा थे, उनमें एकता का अभाव था, जिसकी वजह से सारे राज्य के अधिकार अंग्रेजी शासन में आ गया। धीरे धीरे अंग्रेजों का वर्चस्व पूरे भारत में फैल गया और एक समय पे तो पूरी भारत पे अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। पूरी तरह से हर एक चीज़ों पर अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया। वही बात करें तो उसके बाद धीरे धीरे कई स्वतंत्रता सेनानी भी सामने आए, भारत को स्वतंत्र कराने की मुहिम में जुड़ गए। उसी संदर्भ में दो नेता भी बटे, एक थे उग्रवादी दल के नेता और एक थे नरमवादी दल के नेता। वही हमें 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी देखने को मिला, लेकिन वह संग्राम विफल हो गया। कई युवाओं और देशवासियों को लगा था कि हमें आज़ादी 1857 में ही मिल जाएगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस समय लोगों में एकता की कमी थी। सारे लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध नहीं किया था, जिसकी वजह से यह जो आंदोलन काफ़ी भारी मात्रा में हमारे देश में चल रही थी, वह विफल हो गई। अगर यह आंदोलन में सभी देशवासी एकजुट होकर साथ देते तो शायद अंग्रेज, जो कि 1947 में देश छोड़कर गए, शायद 1857 में ही देश छोड़ के चले जाते। लेकिन उस असफलता के बाद भी हम रुके नहीं, हम निरंतर प्रयास करते रहे और तकरीबन 100 साल बाद हम 1947 में अंग्रेज को अपने देश से आखिरकार भगा ही दिए। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे देश के लिए अंग्रेजों ने किया, उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। वही बात करें तो पहले जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था थी, वो काफ़ी लचर थी, काफ़ी कमज़ोर थी। जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने शिक्षा के पैटर्न को पूरी तरीके से बदल दिया। उन्होंने इंग्लिश को हमारी शिक्षा का माध्यम भी बना दिया। पहले हमारे देश में अंग्रेजी का कोई बोलबाला नहीं था, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में उन्होंने अंग्रेजी को एक शिक्षा का माध्यम बना दिया। उस समय से अंग्रेजी की अनिवार्यता कर दी गई और कई तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी शुरू हो गए, जिसका हम आज देखते हैं। जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसकी नींव कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासनकाल में ही पड़ गई थी। और कई तरह की कुप्रथाएं भी थी, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, नरबलि। इसका भी अंग्रेजों ने घोर विरोध किया, क्योंकि उस समय जो ये प्रथाएं जो कि काफ़ी प्रचलित थी समाज में, उस समय समाज में ये अवधारणा थी कि ये जो मान्यताएं चल रही है वो सही है। लेकिन अंग्रेजों ने इसका कड़ा विरोध भी किया। हालांकि कुछ ऐसे भारतीय नायक भी हैं जिन्होंने विरोध किया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय। उन्होंने सती प्रथा का जमकर विरोध किया और उनके साथ अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने साथ दिया। इस वीडियो के बारे में हमारे व्यूवर्स का क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे इंस्टा और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।